हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मिसेस बेक्टर्स के आईपीओ के बारे में। सो आफ्टर बर्गर किंग ये एक दूसरा आईपीओ आया है जिसका बज़ बहुत ज़्यादा है। जैसे हमने देखा है कि बर्गर किंग के आईपीओ में बहुत अच्छा खासा लिस्टिंग गेन्स हुआ लोगों को, सिमिलरली एक्सपेक्टेशंस ये है कि मिसेस बेक्टर्स में भी यही होने वाला है। सो फर्स्ट डे पे इसका सब्सक्रिप्शन 92% ऑलरेडी हो चुका है। एंड अगर मैं ग्रे मार्केट का बात करूँ, सो ग्रे मार्केट में 200 रुपीज़ का प्रीमियम ऑलरेडी आ चुका है, विच इज़ क्लोज टू 70%। अगर हम देखें कैटेगरी वाइज तो इसका जो प्राइस आ रहा है 286 टू 288 का बैंड है। एंड अभी से 200 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है आपको ग्रे मार्केट में, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। बाकी हम पूरा कंपनी में हम डिस्कस करेंगे, बट सीम्स लाइक लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से इसमें अप्लाई करना बनता है। सो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़, इशू डेट 15 दिसंबर टू 17 दिसंबर पे ये ओपन रहेगा। आपका लिस्टिंग डेट जो है वो 28 दिसंबर है। प्राइस बैंड की जैसे मैंने बात की, यहाँ पे 286 टू 288 का प्राइस बैंड है। सो डेफिनेटली हमें 288 पे अप्लाई करना होगा ताकि हमें मिल सके वो। बिड लॉट 50 क्वांटिटीज़ का होगा। एंड अगर इशू टाइप देखें हम, 540.54 करोड़ रुपीज़ का इशू है, जिसमें 40 करोड़ के आसपास का आपका फ्रेश इशू है एंड 500 करोड़ ये बेसिकली जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं वो अपना स्टेक यहाँ पे सील कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑफर फॉर सेल। एंड जो बाकी अमाउंट है 40.45 का, वो कंपनी अपने जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ है उसको इंक्रीज़ करने में लगाएगा। सो मिसेस बेक्टर्स इज़ बेसिकली इनटू टू प्रोडक्ट्स। फर्स्ट इज़ बिस्किट्स एंड सेकंड इज़ आपके जो बेकरी के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें। 1995 में इनकॉर्पोरेट हुआ है कंपनी एंड इट इज़ हैविंग अ वाइड रेंज इन द बिस्किट स्पेसिफिकली लाइक कुकीज़, क्रीम्स, क्रैकर्स, डाइजेस्टिव एंड ग्लूकोज। गोइंग फॉरवर्ड काफ़ी ज़्यादा इनका प्लान है जो हाई मार्जिन बिस्किट्स होते हैं उस पर फोकस करने का। अलॉन्ग विद दैट जो आपके हेल्दी बिस्किट्स होते हैं जैसे ओट मील हो गया या फिर आपके डाइजेस्टिव बिस्किट्स हो गए, इन सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेगा कंपनी का, बिकॉज़ वहाँ से एक तो जो हमारे मिलेनियल्स होते हैं उनका इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हो जाता है, प्लस वहाँ पे मार्जिन्स को इंक्रीज़ करना काफ़ी हद तक पॉसिबल रहता है। अलॉन्ग विद दैट ये बेकरी प्रोडक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं एंड इनके जो की क्लाइंट्स के बारे में हम देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है वो चीज़। बट अगर बेकरी की बात की जाए तो एक तो ये जो बन्स होते हैं, बी इट बर्गर किंग और मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज, इन सबको बन सप्लाई किए जाते हैं। इसके अलावा एक जो बहुत फेमस है विच इज़ इंग्लिश ओवन करके जो ब्रेड्स आती हैं वो इन्हीं की हैं। अगर मिसेस बेक्टर्स का क्रेमिका का बात की जाए, सो दैट इज़ अ बिस्किट ब्रांड एंड ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है स्पेसिफिकली इन नॉर्थ इंडिया। अगर मैं बात करूँ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इस साइड पे इनके ये जो प्रोडक्ट्स हैं बिस्किट्स बहुत ज़्यादा बिकते हैं। अलॉन्ग विद दैट इंग्लिश ओवन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड इन द प्रीमियम बेकरी सेगमेंट इन द नॉर्थ इंडिया। ये जो हमारे Tier 1 सिटीज़ है, बीट मुंबई, बैंगलोर, यहाँ पे भी काफ़ी देखा जाता है। इंटरेस्टिंग थिंग जो कि इस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा मोट हो सकता है वो ये कि ये लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ बन्स हैं काफ़ी सारे QSR के लिए। QSR का बेसिकली मतलब हो गया यहाँ पे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स सच एज बर्गर किंग, कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये इनका रेशियो कैसा है, सो करेंटली प्रमोटर्स के पास जो है वो मोर देन 50% शेयर है, 52 के आसपास। एंड जो बाकी प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं उनके पास रिमेनिंग 40% के आसपास शेयर है। तो ये अपना स्टेक यहाँ पे सेल कर रहे हैं एंड ये पब्लिक के पास जाने वाला है। तो बेस्ट पार्ट इज़ कि एटलीस्ट प्रमोटर्स अपना शेयर होल्ड करने वाले हैं, वो अपना शेयर सेल नहीं कर रहे हैं। नाउ प्राइवेट इक्विटी अपना स्टेक क्यों बेचना चाहता है? बिकॉज प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स जनरली बहुत हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं एंड उनको ये नहीं लग रहा कि ये बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ कंपनी हो सकती है। एंड उसके रीजंस भी हम देखेंगे कि इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स हैं, जो एबिटा है, वो इतना ज़्यादा इंक्रीजिंग ट्रेंड में नहीं है, वो हम आगे एनालाइज करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्री और पोस्ट IPO शेयर होल्डिंग की, तो वो आपके सामने, जैसे मैंने बताया कि जो अभी प्री होल्डिंग की अगर हम बात करें 52% के आसपास जो है वो प्रमोटर्स के पास है एंड पब्लिक के पास, दैट इज़ प्राइवेट इक्विटी के पास 47.6%। गोइंग फॉरवर्ड सिंस यहाँ पे एक फ्रेश इशू भी है 40 करोड़ का, देयरफॉर जो प्रमोटर है उनका शेयर 51.1 पे आ जाएगा एंड पब्लिक का शेयर 48.9 पे चला जाएगा। अगर मैं रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करूँ तो जैसे मैंने बताया कि बिस्किट इनका मेजर सेगमेंट है। सो इफ़ यू विल सी यहाँ पे डोमेस्टिक में 38% एंड अगर एक्सपोर्ट्स की बात की जाए 22% इनका जो बिस्किट का एक्सपोर्टर है वहाँ से रेवेन्यू आता है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली ये बन्स या फिर कुकीज़ वगैरह के लिए है। जैसे अगर हम ओरियो वगैरह की बात करें तो उसके लिए इनके काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग्स हैं। इंस्टीट्यूशनल बेकरी जहाँ पे ये लोग बन सप्लाई करते हैं, काफ़ी सारे इनके क्लाइंट्स हैं, बहुत लंबे टाइम से भी है। इनफैक्ट 25 ईयर्स से इनका कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ विच इज़ गोइंग ऑन, सो दैट इज़ प्रीटी इंटरेस्टिंग टू नो। एंड ब्रांडेड ब्रेड्स एंड बेकरी प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो 17% वहाँ से रेवेन्यू आता है। नाउ अगर हम इनका फाइनेंशियल्स देखें यहाँ पे, सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंक्रीज़ हो रहा है बट इतना ज़्यादा नहीं। एंड 19-20 में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ भी नहीं, जबकि एक्सपेक्टेशंस ये थे कि 2020 में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होना चाहिए बिकॉज पीपल वर सिटिंग एट होम एंड जब आप घर पे रहते हो तो डेफिनेटली पीपल हैव दीज प्रोडक्ट्स मोर। सो एक्सपेक्टेड ये था कि
बी इट बिस्किट्स और बी इट बेकरी, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होना चाहिए था, बट उतना ज़्यादा इंक्रीज़ हमने नहीं देखा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एबिटा का बात करूँ, तो एबिटा भी 85 टू 92 के बीच में रेंज में रहा 19 में, बट 2020 में अगेन वो भी डिक्रीज़ हो गया। नाउ एक इंपॉर्टेंट नंबर जो मुझे देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, विच इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ रिटर्न ऑन इक्विटी में, सो दैट इज़ डिक्रीजिंग ट्रेंड विच इज़ नॉट अ गुड सिग्नल। सिमिलरली अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे देखूँ, अगेन वो भी डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। सो दीज आर थिंग्स विच आर नॉट सपोर्टिंग। देयरफॉर आई टोल्ड कि लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना इट्स गुड थिंग, बट लॉन्जेटिविटी में आपको देखना पड़ेगा कि इसके नंबर्स और कैसे आते हैं। सो अगर यहाँ पे की क्लाइंट्स की बात की जाए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे QSR रेस्टोरेंट्स के साथ इनका टाई अप है एंड मल्टीप्लेक्सेस के साथ भी है। अगर QSR का मैं यहाँ पे बात करूँ, तो कनॉट प्लाजा एंड हार्ट कैसल, बर्गर किंग, यम, PVR, रिबेल, दीज आर द मेजर की क्लाइंट्स एंड काफ़ी सालों से हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट नहीं है कि लंबे टाइम तक यही होने वाला है। हो सकता है कि ये चेंज हो जाए, ऑल्दो अभी ये लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, देयरफॉर इतना जल्दी कोई भी कंपनी स्विच नहीं करेगा, बट स्टिल आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में चेंज करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी। एंड अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के ब्रेकअप की बात करें, सो डोमेस्टिक बिस्किट्स आर वन ऑफ द मेजर रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग आइटम। देन बिस्किट्स का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो इनका अच्छा खासा है, ब्रांडेड ब्रेड्स, इंस्टीट्यूशनल बेकरी एंड अदर्स। सो ओवरऑल इट्स अ गुड मिक्स एंड आई थिंक बिस्किट पे ही इनका ज़्यादा फोकस है, बिकॉज अगर आगे भी हम इनकी स्ट्रैटेजीज देखें तो बिस्किट्स पे लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंटली फोकस कर रहे हैं एंड दे वांट टू इंक्रीज देयर प्रेजेंस, क्योंकि करंट इनका मार्केट शेयर जो है वो सिर्फ 1% है। सो देयर इज़ लॉट ऑफ स्कोप कि ये लोग अपना 1% से काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द स्ट्रेटेजिक मूव्स। सो अगर हम बात करें यहाँ पे, सो दे आर फोकसिंग बेसिकली इन प्रीमियम बिस्किट्स जैसे मैंने बताया एंड बेकरी सेगमेंट। अगर मैं यहाँ पे फोकस ऑन ग्रोथ की बात करूँ, सो दे आर ट्राइंग टू केटर टू द ग्रोइंग नीड्स ऑफ इट्स मिलियन कस्टमर्स। द कंपनी इंटेंड्स टू एक्सपैंड इट्स product offering to include niche biscuit and bakery products such as more nutritional range of biscuits including digestive biscuit, honey oatmeal biscuit, premium rich cookies, premium flaky crackers, soda crackers etc. So इसमें उनके जो मार्जिन्स भी होते हैं वो भी कंपेरेटिवली हाई होते हैं एंड ये यूथ को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। वन थिंग इंटरेस्टिंग टू नोटिस कि राजपुरा में इनका एक प्रॉपर रिसर्च सेंटर बनाया हुआ है जिनका मेजरली काम यही है कि वो नए नए प्रोडक्ट्स पे वर्क करें, नए नए बिस्किट्स को लॉन्च करें। एंड अगर ये अच्छी तरह से काम करता रहा, सो होपफुली इनका जो बिस्किट सेगमेंट है वो अच्छा ग्रो कर सकता है। नाउ अगर हम करेंटली यहाँ इनका जोग्राफिकल सेगमेंट की बात की जाए, अगर जोग्राफी हम देखें यहाँ पे, तो इनका नॉर्थ इंडिया में ही स्पेसिफिकली ज़्यादा प्रेजेंस है अभी एंड देयरफॉर देयर इज़ लॉट ऑफ स्कोप टू एक्सपैंड टू द होल ऑफ द कंट्री एंड दैट इज़ व्हाट दे आर गोना डू। सो दे आर गोइंग टू एक्सपैंड देयर रीच इंडिया एंड ग्लोबली, बिकॉज 12% जो एक्सपोर्ट है टोटल बिस्किट का वो मिसेस बैक्टर से आ रहा है। सो देयरफॉर अगेन वहाँ पे भी काफ़ी स्कोप है इंक्रीज़ करने का। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अभी काफ़ी वीक है, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में है। सो दे वांट टू एक्सपेंड इट टू द होल इंडिया, दैट इज़ देयर टारगेट। एंड ब्रांड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो क्रेमिका इट्स नॉट वेरी हाउस होल्ड नेम राइट नाउ। अगर मैं यहाँ पे बिस्किट्स की बात करूँ, सो ब्रिटानिया, पार्ले, ITC इन सब के बिस्किट ज़्यादा हैं एंड देयरफॉर टू इंक्रीज़ देयर ब्रांड ये लोग काफ़ी ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं एंड काफ़ी सारी कंपनी से एसोसिएट कर रहे हैं सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर प्रोडक्ट्स। ना अगर हम फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें यहाँ पे, सो एक और चीज़ जिसने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया था वो था यहाँ पे लोन्स। सो कंपनी पे पहले बहुत ज़्यादा लोन्स नहीं थे, बट स्लोली एंड स्लोली लोन्स भी इंक्रीज़ हो रहा है। सो इफ़ यू सी इन फाइनेंशियल ईयर 18 121 से फाइनेंशियल ईयर 19 में अगेन इंक्रीज़ हुआ। फाइनेंशियल ईयर 20 में ऑल्दो इट्स 103 कम हुआ है, बट अगेन जो ट्रेंड है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ की भी बात करूँ, सो वहाँ पे भी मुझे ग्रोइंग नंबर्स नज़र आए, विच इज़ नॉट अ गुड सिग्नल, बिकॉज अगर डेट फ्री कंपनी रहेगा ज़्यादा बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ रहती है वहाँ पे। अगर डेट रहता है वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ऑल्दो बहुत ज़्यादा इंक्रीज डेट नहीं है, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा है एंड वो मेन इंक्रीज़ हो रहा है, दैट इज़ नॉट गिविंग मी कम्फर्ट। ना यहाँ पे छोटा सा चार्ट है। सो बेसिकली ये आपको बताता है कि रेवेन्यू नंबर्स, अगर ये ब्लू वाला बार देखेंगे तो ये रेवेन्यू नंबर्स हैं। सो इंक्रीज़ हुआ बट 2020 में डिक्रीज़ हुआ, विच इज़ नॉट अ गुड सिग्नल। वहीं पे अगर मैं एबिटा का बात करूँ, सो ऑरेंज इज़ एबिटा, अगेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ या फ्लक्चुएट नहीं हुआ। इट शुड हैव बीन इंक्रीजिंग बट नहीं, वो चीज़ नहीं दिख रही है। नाउ थर्ड नंबर इज़ योर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे हमने पहले टेबल में भी देखा था, ये डिक्रीज़ हो रहा है। नाउ दिस इज़ नॉट अ गुड सिग्नल। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शुड इंक्रीज़ विद टाइम एंड जैसे आपकी एफिशिएंसी आती है बिजनेस में, आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज़ होना चाहिए। सो परसेंटेज इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। सो जस्ट टू समराइज, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जो दिखा रहा है आपको ग्रॉस रेवेन्यू के बारे में कि उसका क्या ट्रेंड है, एबिटा के बारे में अगेन, एंड प्रॉफिट नंबर्स 35, 33, 30, लाइक अगेन इट्स एन डिक्रीजिंग ट्रेंड।
रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड अगेन डिक्रीजिंग। सो देयरफॉर फाइनेंशियल्स अगर एनालिसिस किया जाए और रेशियो एनालिसिस किया जाए तो वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। इसके लिए मैं इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करने के लिए कंफर्टेबल नहीं रहूँगा, बट डेफिनेटली लिस्टिंग गेंस मुझे ग्रे मार्केट में प्रीमियम नज़र आ रहा है। सो लिस्टिंग गेंस के लिए डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। नो अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल देखें की बिस्किट ब्रांड्स के, तो जैसे मैंने बताया ब्रिटानिया, पार्ले, अनमोल, ITC इन सब के मेजर बिस्किट्स यहाँ पे सेल होते हैं। 2019 की बात की जाए सो ब्रिटानिया ह्यूज, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट प्लेयर। पार्ले अच्छा खासा है, अनमोल ऑल्सो डूइंग प्रीटी गुड, बट मिसेस बेक्टर्स अभी काफ़ी कम है कंपैरेटिवली। सो देयरफॉर यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। बट यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है वो ये कि यहाँ पे अगर ग्रॉस मार्जिन की बात की जाए, मिसेस बेक्टर्स का ग्रॉस मार्जिन इज़ वेरी नाइस, EBITDA मार्जिन इज़ ऑल्सो डिसेंट यहाँ पे। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव सिग्नल। नाउ अगर यहाँ पे हम एस्टिमेटेड रिटेल पॉइंट्स की बात की जाए, सो यहाँ पे हमने ऊपर भी देखा था इनका गोल है कि इनको अपना इंक्रीज़ करना है। उसका रीज़न ये है कि अगर हम यहाँ पे रिटेल पॉइंट्स देखें, पार्ले के 17 लाख, ब्रिटानिया के 14 लाख, ITC के 9 अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख यहाँ पे। रीजनल ब्रांड्स की बात की जाए तो अनमोल तक के यहाँ पे 8 लाख है, बट क्रेमिका के भी से 4 लाख है। सो देयरफॉर दे आर ट्राइंग टू टाई अप विद वेरियस ब्रांड्स सच एज वॉलमार्ट के साथ इनका अभी टाई अप चल रहा है। प्लस अलॉन्ग विद दैट अगर हम यहाँ पे PVR की बात करें तो PVR के साथ टाई अप चल रहा है। सो दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड इट ऑन गुड बेसिस, बट फाइनेंशियल नंबर्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू ऑब्जर्व फॉर कपल ऑफ मोर ईयर्स और एटलीस्ट कपल ऑफ मोर क्वार्टर्स टू मेक माई सेल्फ फील कंफर्टेबल अबाउट दिस कंपनी। अगर मार्केट साइज़ की बात की जाए, सो दिस इज़ बेसिकली जो ऑर्गेनाइज मार्केट है। अगर हम वहाँ पे देखें, ब्रिटानिया एंड पार्ले अगेन दे बोथ आर मार्केट लीडर्स। ITC 11%, ITC काफ़ी पुश कर रहा है सनफीस्ट एंड बाकी बिस्किट्स के थ्रू। अनमोल का 4% शेयर है, अदर 30% है। अगर यहाँ पे हम क्रेमिका की बात करें सिर्फ 1% है। नाउ ये मुझे एक कंफर्ट भी देता है कि 1% से इंक्रीज़ करना इनके लिए थोड़ा सा ईजी हो सकता है। वो काफ़ी एक साइजेबल अपॉर्चुनिटी देता है आपको कि आपका मार्केट बहुत बड़ा है, उसका बहुत छोटा सा चंक है अभी आपके पास। सो इफ़ यू वर्क हार्ड एंड अगर आपके पास प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे, अगर रिसर्च से आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मिलेनियल्स को पसंद आने लग जाते हैं, डेफिनेटली इट कैन इंक्रीज। सो दिस वाज अ स्मॉल एनालिसिस अबाउट द होल IPO। अगेन लिस्टिंग गेंस पर्सपेक्टिव से हाँ बहुत अच्छा है, बिकॉज ग्रे मार्केट प्रीमियम भी ऑलरेडी अवेलेबल है एंड जो बस चल रहा है अभी उसमें अच्छा दे सकता है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट, सो 2018 में भी कंपनी ने ट्राई किया था IPO लाने के लिए एंड इनको येस का नॉट भी मिल गया था, बट उन्होंने सिर्फ इसलिए पुश किया बिकॉज उस टाइम पे थोड़े से सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं थे। अभी कंपनी को लग रहा है उनके सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, देयरफॉर प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स वांट टू एग्जिट, उसके जगह पे पब्लिक आ जाएंगी यहाँ पे। सो दिस वाज अ स्मॉल एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।